हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज ग्राम सचिव का पेपर हुआ है 10 जनवरी 2021 को, पहली शिफ्ट का पेपर, और उसके आंसर की मैं आपको सबसे सटीक सबसे पहले बताने का प्रयास कर रहा हूं। फटाफट आंसर बता रहा हूं, ठीक है। मोबाइल से वीडियो बना रहा हूं तो प्लीज़ मैनेज। देखिएगा, 83वां क्वेश्चन है हिंदी का। इसमें पहला क्वेश्चन है कि हिंदी में वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात किसने किया। तो इसका आंसर ए ठीक था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। 84वां पढ़ते हैं तो भाव विस्तार को ब्लैंक्स कहा जाता है, भाव विस्तार को पल्वन भी कहा जाता है। 84वां का सी आंसर रहेगा पल्वन, ठीक है। त्रिशूल उपनाम किसका है। 85वें का आंसर रहेगा बी, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का है ये। बरवे नायिका भेद ग्रंथ के रचयिता है, तो ये इसके रचयिता रहीम है, यानी कि आपके 86वें क्वेश्चन का आंसर ए रहेगा। निबंध गद्य की कसौटी है, यह विस्तार किसका है। तो यह विस्तार जो है 87वें का आंसर रहेगा बी आपका, रामचंद्र शुक्ल। इनमें से कौन प्रथम तार सप्तक के कवि है। तो 88वें का आंसर सी रहेगा, नेमी चंद्र जैन। और हिंदी किस परिवार की भाषा है भाई। हिंदी परिवार भाषा है भारोपीय की, 89 का ए है। बंगाल का काव्य किसका है। बंगाल काव्य के लेखक है हरिवंश राय बच्चन। 90वें का आंसर बी है, ठीक है। चलिए कुछ और क्वेश्चनों को देखते हैं हम लोग। और है 17वां क्वेश्चन, जितने मुझसे सोल्व हो पाए फटाफट मैं उतने करवा रहा हूँ आपको, बाकी हम लोग फिर कभी कर लेंगे। टोडरमल ने किस मुगल सम्राट के शासन के दौरान भू राजस्व की शुरुआत की थी। तो इसका आंसर था बी आंसर, 70 का बी है, अकबर। अकबर सही आंसर रहेगा इसका। हरियाणा में उस जिले का नाम बताइए जो प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतज्ञ पंडित जसराज का जन्म स्थान है। तो इसमें बी आंसर सही रहेगा, हिसार ठीक रहेगा इसका हमारा। हरियाणा के राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व मंजूरी पर पेश होता है। तो हरियाणा में राज्य विधानसभा में राज्यपाल की पूर्व मंजूरी पर पेश किया जाता है, 72 का बी आंसर है। अनुवांशिकता का नियम जो है वो किसने दिया था। तो ये नियम था ग्रेगर मेंडल का, यानी कि 73वें का आंसर जो है वो डी ठीक रहेगा यहाँ पे, ठीक है। 74वें को पढ़ते हैं तो हरियाणा के पिंजौर में स्थित यादवेंद्र गार्डन के डिजाइनर कौन थे। तो इनका नाम है राजा यादवेंद्र सिंह ही, ए ऑप्शन ठीक है इसका हमारा, ठीक है भाई। अच्छा, एक 75वां क्वेश्चन है कि ताजा बना सिल्वर क्लोराइड अवक्षेप में उपयुक्त विद्युत अपघट्य डालकर कलिलीय विलयन में बदला जा सकता है, इसे क्या कहते हैं। इसे कहते हैं पैप्टीकरण, यानी कि 75 का बी आंसर है। हरियाणा में दरी बनाने का केंद्र कहाँ है। तो हरियाणा में दरी बनाने का केंद्र पानीपत में है, यानी कि 76वें का डी आंसर है। आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन है कि कौन से दो भारतीय राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के दौरान उनकी मृत्यु हुई थी। तो इनकी मृत्यु हुई थी, एक तो जाकिर हुसैन थे, ठीक है, और एक है फखरुद्दीन अली अहमद, यानी कि 1 और 3 इसका ठीक आंसर रहेगा हमारा। अगला आंसर हमारा 65वां क्वेश्चन है कि क्रिकेट कौन से व्यक्ति है 1983 में जिनने जो है क्रिकेट वर्ल्ड कप जिताया था। इनका नाम है कपिल देव, अच्छे से जानते होंगे आप लोग इन्हें। अच्छा जी, ये पंचायती राज वाला तो अभी नहीं सोल्व कर पाया मैं इसको। इसके बाद में है आपका 68वां क्वेश्चन, आवेग का जो है इम्पल्स का डायमेंशनल फार्मूला है। इम्पल्स का डायमेंशनल फार्मूला होता है M1L1T-1, सी ऑप्शन सही रहेगा इसका, MLT-1। अच्छा जी, उसके बाद में पंचायती राज में राज शब्द का मतलब क्या होता है। तो 69वें का आंसर सही रहेगा रूल, राज मतलब रूल होता है, 69वें का आंसर ए ठीक रहेगा आपका, रूल, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है कि ये आपका है कि सभी स्रोत कूटों को मशीन भाषा में, यानी कि जो सोर्स कोड को मशीन लैंग्वेज में बदलता है, ये आपका कंपाइलर होता है, 52 का सी रहेगा, ठीक है। किस प्राधिकरण द्वारा मानेसर में औद्योगिक मॉडल टाउनशिप विकसित की गई है। तो मानेसर में जो है ये विकसित की गई है भाई, 53 का बी है, हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम, हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम। SCSI का फुल फॉर्म क्या है। 54 का आंसर डी रहेगा, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। 1789 से 1794 के बीच दिल्ली और हरियाणा प्रशासन किसका था। तो ये था महादजी सिंधिया का, यानी कि 55 का सी आंसर सही रहेगा इसका। 56वां अभी मैंने सोल्व नहीं किया। 57वां राजा गणपत सिंह द्वारा 1775 में बनाए गए किस किले का नाम बताइएगा। इस किले का नाम है जींद का किला, ठीक है। अगला है इनमें से विषम ढूंढना था। तो देखो, अदरक जमीन में है, गाजर भी जमीन में है, आलू भी जमीन में है, टमाटर इसका सही आंसर रहेगा।
हरियाणा की विधानसभा के पहले स्पीकर सन्नो देवी, अच्छे से पता होगा आपको। किस पंचायती राज प्रणाली की अनुशंसा की थी, किस समिति ने? तो बलवंत राय मेहता समिति, 60 का सी, बहुत आसान था। अच्छा जी, एक लड़का 7 मीटर त्रिज्या के अर्धवृत्त को 5 सेकंड में पूर्ण करता है। लड़के द्वारा तय की गई दूरी 22 मीटर, 61 का डी जो है बिल्कुल ठीक रहेगा। हरियाणा के किस जिले में कलेसर वन्यजीव अभयारण्य है? यमुनानगर में है भाई, ठीक है, ये भी आपको पता होगा। 62 का डी सही रहेगा। अच्छा जी, 63वां मैंने जो है वो सोल्व नहीं किया है, ठीक है। 64वां है। आप आगे जो क्वेश्चन है इसमें सोचिए, 34वां है। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री जो है, पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री का नाम है भगवत दयाल शर्मा, ठीक है। हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया? तो हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन 21 नवंबर 1967 को लगाया गया भाई। निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पे होती है? तो ग्राम पंचायत इसका सही आंसर रहेगा। 1095/1168 का सरलतम रूप क्या है? ए ऑप्शन ठीक है इसका, 15/16। हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय बागवानी बाजार में स्थापित किए जाने की योजना है। अंतर्राष्ट्रीय बागवानी बाजार मैंने आपको करंट अफेयर में पढ़ाया था, ये है आपका सही आंसर, सोनीपत की गन्नौर, ठीक है। सी ऑप्शन सही रहेगा इसका हमारा, ठीक है। उसके बाद में हम आगे जाते हैं तो कौन सा ब्रिटिश गवर्नर प्लासी के युद्ध के बंगाल के नवाब में लड़ा था? तो इनका नाम है रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। तो 40 का सी आंसर रहेगा इसका, रॉबर्ट क्लाइव। तुषार क्या है? अभी ये खैर मैं कंफर्म नहीं कर पाया हूँ, अकॉर्डिंग टू मी इसका जो है आपका हिमांक के नीचे वाला होता है पॉइंट, अभी कंफर्म नहीं है, तो 48 मैं इसको रोक रहा हूँ, ठीक है। 50 पे आते हैं हम लोग। करनाल का युद्ध जो है आपका, यहाँ पे करनाल का युद्ध किन के बीच में लड़ा गया था? तो नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में जो है ये लड़ा गया था आपका, ठीक है। तो 50 का आंसर हो गया आपका। उसके बाद में हम लोग आगे जाते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा एक मध्य एशियाई देश नहीं है? अजरबैजान। अजरबैजान जो है इसका आंसर ठीक रहेगा आपका, अजरबैजान। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 50 का तो बी हो गया आपका, 51 का भी बी हो गया आपका। आगे जाते हैं तो एक संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में मतदान की आयु घटाकर जो है 16 से घटा के 18 कर दी गई थी। तो इसका 61वां आंसर सही रहेगा, 41 का सी 61वां रहेगा। 4 व्यक्ति 4 चटाई 4 दिन में बुनते हैं, इसी दर से 8 व्यक्ति 8 दिनों में कितनी चटाई बुन लेंगे? तो इसका सही आंसर रहेगा 16, 42 का डी रहेगा, ठीक है। अच्छा जी, फ़ॉन्ट आकार 44वां पढ़ा रहा हूँ आपको मैं। फ़ॉन्ट आकार को बिंदुओं में मापा जाता है, एक बिंदु का इंच होता है 1/72। 44 का डी आंसर सही रहेगा आपका। हरियाणा को किसकी भूमि कहते हैं? तो अभी 45वां, अभी भारत की गेहूं की टोकरी, शायद इसका आंसर सही रहेगा, शायद कह रहा हूँ, कंफर्म बिल्कुल नहीं कह रहा मैं, ठीक है। अभी वह वायसराय जिसे भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, ठीक है। तो 46वें का आंसर लॉर्ड रिपन रहेगा, लॉर्ड रिपन। हरियाणा में डेरू क्या है? लकड़ी के खोल का बना एक यंत्र, डमरू। ये शायद कह रहा हूँ, शायद बी रहना चाहिए 47 का, ठीक है। इसके बाद में हमारा रहेगा कि अफ्रीका में जो है आपका ये अफ्रीका में कौन सा देश नहीं स्थित है? अफ्रीका शृंग में कौन सा देश नहीं है? हॉर्न में। तो इसका सही आंसर रहेगा लीबिया। इरिट्रिया है, सोमालिया है, इथोपिया तो है ही है आपका। किस वर्ष में हरियाणा के सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था? 1991 को मिला था, ठीक है। तो इसका आंसर सही रहेगा आपका ए। एक संख्या, ये तो खैर मैथ का हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद में तिरिया मजमूम, ये किसके द्वारा लिखा था? अल्ताफ हुसैन हाली। ग्रुप डी में भी क्वेश्चन सेम आया था, रिपीट हुआ आज, ठीक है भाई। चलो जी, आगे बढ़ते हैं, 1-2 क्वेश्चन और रहते हैं। हरियाणा में पंचायती राज प्रणाली अस्तित्व में नहीं है, किस में नहीं है? मेघालय में भी नहीं है, नागालैंड में भी नहीं है, मिजोरम में भी नहीं है। तो सारे ही आंसर ठीक रहेंगे इसके हमारे, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद में पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, इनका नाम है न्यायमूर्ति रामजी लाल, ठीक है। बी ऑप्शन ठीक रहेगा इसका हमारा। मेमोरी का क्वेश्चन आपको मैंने कई बार पढ़ाया है कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है? रोम होती है। रीड ऑनली मेमोरी इसका ठीक आंसर रहेगा। हरियाणा सरकार द्वारा सबसे बड़ा उच्चतम खेल पुरस्कार कौन सा देते हैं? भीम अवार्ड। ये भी आपने कई बार हरियाणा करंट अफेयर में पढ़ा होगा, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका में ये तो हमने पढ़ लिया है, ठीक है। आई थिंक ये वाला पेज आपका जो है रिपीट है, ठीक है, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं और है 2010 में राष्ट्रीय पंचायती राज जो है ये किसने शुरू किया था? तो ये शुरू किया था मनमोहन सिंह ने। 21 का डी आंसर सही है इसमें हमारा। सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो इसका आंसर गुरुग्राम सही है भाई। महात्मा गांधी ने अपने प्रसिद्ध दांडी यात्रा जो है कब शुरू की थी? तो ये शुरू की थी 12 मार्च को शुरू की थी, ठीक है। 12 मार्च 1930 को स्टार्ट की थी। तो 24 का बी आंसर सही है। और हरियाणा में जो है HLRDC का मतलब क्या है?
तो HLRDC का मतलब है हरियाणा लैंड रिक्लेमेशन एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। सी आंसर सही रहेगा, 25 का सी आंसर सही रहेगा इसका हमारा, ठीक है। अच्छा जी, भारत के किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली अस्तित्व में नहीं है? ये तो हमने पढ़ लिया, खैर सारे ही ठीक है। तो ये वाला तो हमने अभी कर दिया है, रिपीट हो गया है तो ये वाला, और ये वाला भी हमारा पेज हो चुका है। तो मेरे हिसाब से सारे आपके क्वेश्चन जो हैं हो चुके हैं। ये पेज अलग है, ठीक है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं भाई? 11 जुलाई को, बहुत आसान सा है, ठीक है। बलवंत राय मेहता पंचायती राज के शिल्पकार के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। भिवानी जिले का विधानसभा कौन सा है? 11वें का सी आंसर है, लोहारू रहेगा। भारत में पंचायती राज व्यवस्था जो है वो कितने स्तर की है? 3 स्तरीय है भाई ये, ठीक है। और 14वां है कि उस जिले का नाम बताइए जो हरियाणा में लौह अयस्क नलिकाओं का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो हिसार है, ये स्टील सिटी भी कहते हैं हिसार को हम लोग, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। होपफुली आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है, शेयर कर दीजिए फटाफट। थैंक यू सो मच भाई।